इंडिया इन द वर्ल्ड। सो हमें पता है कि जो डिफिकल्टी थी 2020 में वो कंटिन्यू हुई थी 2021 में। 2020 की जो डिफिकल्टीज थी, कोविड-19 जो था बहुत ही बड़ा शॉक था इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बाद सबसे बड़ा था। और ये जो हेल्थ कैटास्ट्रॉफी है, इसने जो है इकोनॉमिक ब्लो दिया था, सब जगह दिया था, और इंडिया में इसका इफेक्ट देखने को मिला था। जो सेकेंड वेव है उसने कंट्री की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको एक रियलिस्टिक आईना दिखा दिया था, और जो ह्यूमन टोल है उस पर भी बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी हुई थी। वंदे भारत मिशन, तो वंदे भारत मिशन था कि हमारा जो आउटरीच एफर्ट था, जो हमारी बाहर के जो इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं इंडिया के, ठीक है, और एक इनोवेटिव मैकेनिज्म था ताकि हम उनसे रिपार्टिएट करें, ठीक है, इंडियन नेशनल से जो ओवरसीज में स्ट्रैंडेड हो गए थे, ठीक है, और जो ग्लोबल लॉकडाउन की वजह से वो वापस इंडिया आना चाहते थे। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी गवर्नमेंट ने अंडरटेक की, और इस कॉम्प्लेक्स ह्यूमैनिटेरियन मिशन को अंजाम दिया, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने जो था, जिनका एंगेजमेंट यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबियन, ऑल हाई लेवल विजिट्स टू अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन एंड ऑल्सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो यहाँ से जो था न्यू फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, और वंदे भारत मिशन से हमने लोगों को वापस इंडिया में लेके आए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जो इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया, मतलब पूरे डिजास्टर के टाइम पे कोविड रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की थी 154 कंट्रीज को, जिसमें मेडिकेशन जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन, पैरासीटामोल थी, और इनकी सप्लाई जो थी ट्रांसपोर्ट हुई थी इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, ठीक है। मई 2020 में लॉन्च हुआ था मिशन सागर, जो इंडिया का इनिशिएटिव था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ and COVID-19 related assistance to the countries in the Indian Ocean region over 3 phases. सागर का जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था वो था एंगेजमेंट विद द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने मिशन के थ्रू रीच आउट किया, और कोविन प्लेटफॉर्म जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री था, वो इंटरेस्टेड कंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। नेबर फर्स्ट पॉलिसीज इंडिया की जो रहती है, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, जिसका एफर्ट होता है कि इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी दें और सेंट्रलिटी प्रोवाइड करें हमारे जो आसपास की जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट को। पॉलिसी ने जो क्या किया कि नेबरहुड फर्स्ट जो था वो हमारा फंडामेंटल पिलर था इंडियन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो, ठीक है। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड वाज क्रिएटेड विद इंडिया कंट्रीब्यूटिंग $10 मिलियन। तो इंडिया ने $10 मिलियन का सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड क्रिएट किया। इंडिया हैज सेंट कंसाइनमेंट्स ऑफ कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन, ठीक है। मॉलडीव्स को एयरलिफ्टेड अनदर 6.2 टन ऑफ मेडिसिन अंडर ऑपरेशन संजीवनी, तो ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू भी एयरलिफ्ट किया, ठीक है। ऑल्सो इंडिया सेंट कोविड रिलेटेड मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स टू अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, ये एयर किया बाय जुलाई 2021 में यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर along with Bhutani counterpart launched भीम यूपीआई इन भूटान। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था भीम यूपीआई का, जो 2021 में जुलाई में लॉन्च हुआ था वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू, और इसका जो लॉन्च था पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दो कंट्रीज का कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये बेनिफिट करेगा टूरिस्ट को भी और बिजनेसमैन को जो इंडिया में भूटान ट्रैवल करते हैं। इंडो पैसिफिक पॉलिसीज, इंडिया की जो ब्रॉडनिंग हॉराइजन है मैरीटाइम जो इशू है, वो फॉस्टुलेट किया थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ 6 पॉइंट इंडो पैसिफिक, ठीक है। अपना जो कंसर्न था, कंसेप्ट था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन, जो सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, इसको रीइंफोर्स किया। इंडिया लॉन्च्ड मिशन सागर एंड सेंट इंडियन नेवल शिप केसरी टू मालदीव, मॉरिशियस एंड मेडागास्कर। इंडिया ने एक पायनियरिंग रोल प्ले किया क्लाइमेट चेंज में और ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज में। एज ऑन जुलाई 30, 2020, 87 countries have signed framework agreement on the International Solar Alliances, and of these 61 has deposited their instrument of ratification। तो ये एक अचीवमेंट इंडिया ने भी किया ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। इंडो पैसिफिक पॉलिसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक बूस्ट मिला, जो हमारे ग्लोबल एम्फेसिस था इंडो पैसिफिक में वो रिन्यूड हुए थे उस रीजन में, और जो आसियान था, ठीक है, कोऑपरेशन के लिए आया ताकि वो मैरिटाइम कोऑपरेशन और फिजिकल, डिजिटल एंड कल्चरल कनेक्टिविटी
और डीपन हो, और हमारा जो सिनर्जी है, ठीक है, और जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स, इस पे एक सिनर्जी बने। थिंक वेस्ट, इंडिया की जो आउटरीच थी गल्फ एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज में, वो इंक्रीज होती गई और एक इम्पॉर्टेंट पिलर बनी हमारी फॉरेन पॉलिसी का। एंगेजमेंट विद अफ्रीका, ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टर्म्स भी इंटेंसिफाई हुए, जैसे पहले नहीं हुए थे वो। ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम अनाउंस की गई इंडिया ने, और जो बेनिफिट दिया अफ्रीकन नेशन को, ताकि हमने उसमें ड्यूटी फ्री एक्सेस किया था 98% of India's total tariff line. 38 African countries benefit from the direct duty free tariff presence scheme, और इंडिया जो था वो 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर था अफ्रीका में, विद क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ $54 बिलियन। तो ये बहुत एक मासिव इन्वेस्टमेंट है जो अफ्रीका में किया है इंडिया ने। नेबरहुड, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में टेक्टोनिक शिफ्ट था, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इन 2021, ठीक है। तालिबान टुक ओवर द सिटी ऑफ काबुल और प्रेसिडेंट घानी लेफ्ट द कंट्री unceremoniously, and neighboring country India has been concerned about the evolving security situation and external repercussions of the events in Afghanistan। तो इंडिया का एक सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा से रहता है अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान जो है वो प्रो फैनेटिक है, और जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी लिबरल टाइप की है। तो यहाँ पे जो टाइज वगैरह हैं, कल्चरल टाइज और जो रिलेशन है वो इम्पैक्ट करेंगे। बांग्लादेश इंडिया के जो रिलेशन है वो मल्टी फेसेटेड हैं और फर्दर स्ट्रेंथ हुए कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स के थ्रू। 2020-21 में वो कोऑपरेट किया बहुत सारे एरिया में, कनेक्टिविटी हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और कोविड को फाइट करना हो। Maitri Setu Bridge over the river Feni in Tripura was inaugurated jointly by the two PMs in March 2021. Cargo movement started on Chilhati हल्दीबारी रेल लिंक इन अगस्त 2021। तो ये हमारे साथ बांग्लादेश के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। भूटान में मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप इंडिया और भूटान की फर्दर स्ट्रेंथ हुई 2021-22 में। भूटान जो थी वो पहली कंट्री थी वो रिसीव किया वैक्सीन मैत्री जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत। इंडिया म्यांमार एक हिस्टोरिकल एंड पीपल टू पीपल टाई शेयर करते हैं। म्यांमार जो है वो लैंड लिंक्स टू आशियन, तो म्यांमार से हमारे लिए जो आशियन का एक रास्ता है वो बहुत इजी हो जाता है पेनिट्रेट करना, अंदर जाना। एक वाइटल कंपोनेंट है इंडिया का नेबरिंग फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। म्यांमार्स प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया ट्वाइस इन 2019 and 2021. India want to strengthen connectivity infrastructure development in Myanmar and also continue with the Kaladan multimodal transit transport project and India Myanmar Thailand trilateral highway। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट जब हो जाएंगे वो हमारी कनेक्टिविटी जो नॉर्थ ईस्ट एंड रीजन्स है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा उसको एनहेंस करेंगे। मालदीव के साथ जो हमारे रिलेशन थे, रॉबस्ट कोऑपरेशन हुआ था इंडिया मालदीव के साथ, और जो चैलेंजेस थे कोविड-19 के उसके अलावा इंडिया की जो एयरफोर्स थी उसने लिफ्ट की थी 6.2 टन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, वेरियस इंडियन सिटीज से इन ऑपरेशन संजीवनी इन अप्रैल 2020। मई 2020 में जो इंडिया की नेवी थी INS केसरी, उसने 580 टन ऑफ फूड एड भी प्रोवाइड किया था अंडर मिशन सागर। पाकिस्तान, इंडिया जो है कमिटेड है अपनी फ्रेंडली एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन से सारे नेबर से, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन लोग मानते हैं और है इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इंडिया का इल विल सोचता है। फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इंडिया फैसिलिटेटेड रिपार्टीशन ऑफ 1500 इंडियन नेशनल्स and long-term visa holders from Pakistan to India, and over 1700 Pakistani nationals stranded in India due to inducted border restrictions. Despite COVID-19 restrictions, government continued to facilitate the visit of pilgrims as per 1974 bilateral protocol on the visit of religious shrine between India and Pakistan. Nepal, Indian-Nepal relation derives strength and salience from age-old cultural and religious ties, close people-to-people contacts, multifaceted economic and development partnership reinforced by open borders. Memorandum of Understanding थी जो कि लोकेशन सर्वे proposed on Raxol Kathmandu broad gauge railway line was also signed in October 2021. Indian Nepal Development Partnership comprises road, hydropower, transmission line, housing, reconstruction project. India continued providing medical support to Nepal to deal with the pandemic under the vaccine Maitri. 2.48 million doses of Covishield vaccines have also been provided to the Nepal. श्रीलंका, इन 2020-21 अभी श्रीलंका की हालत बहुत ही खराब चल रही है, इकोनॉमिक आपको पता है, ठीक है। इंडिया का जो रिलेशन है श्रीलंका के साथ वो और स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है। इंडिया का जो नेबर फर्स्ट और सागर जो सिक्योरिटी
एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन जो इसकी पॉलिसी है उसके अंतर्गत वर्चुअल बायलैटरल समिट हेल्ड हुई थी, जहाँ पे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने सितंबर 2020 में रिव्यू की थी प्रोग्रेस, जो भी सारे जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं बायलैटरल रिलेशन के उसके। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसने एक की रोल प्लेस किया था, उसने फैसिलिटेट किया था डायलॉग बेस्ड अप्रोचेस को, ताकि जो एक सेफ सिक्योर एंड स्टेबल रीजन मेंटेन हो जो डिलीवर करता हो प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो इंडिया का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, अगस्त 2020 में इंडिया ने होस्ट किया था सेकेंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक्सपर्ट्स ग्रुप मीटिंग ऑन एकेडमिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अगस्त 2020। साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक under India's Act East policy launched in 2014. India has been engaging robustly with the countries in the Southeast Asian region, Oceania, Northeast Asia, East Asia, and the region is the fulcrum of India's vision for a free, open, and inclusive, prosperous Indo-Pacific. India-Australia relationship are based on the shared values of democracy, rule of law, freedom, and respect for international institutions, and cover a range of areas including political, strategic, defense and security, economic and commercial, science and technology, education and culture, and people-to-people ties. First ever virtual summit of Prime Minister level was held with Australia on June 4 June 2020. India and New Zealand have historically shared close and cordial ties. Similarities such as membership of the Commonwealth, common law practices, pursuing shared aspiration of achieving economic development and prosperity through democratic governance system for diverse communities in both countries provide an excellent backdrop for deepening the friendly ties. East Asia, तो ईस्ट एशिया में चाइना के साथ जो था February 21 टू साइड्स डिसएंगेज फ्रॉम द पैंगोंग सो एरिया। 2021 में डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया था घोगरा एरिया से। हाउएवर सम आउटस्टैंडिंग इश्यूज दैट नीड टू बी रिजॉल्व, तो गवर्नमेंट जानती है बहुत सारे ऐसे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं और चाइना जो है उसमें अभी एडमेंट है। वी रिमेन एंगेज थ्रू डिप्लोमेटिक साइड, तो हम डिप्लोमेटिक मिलिट्री चैनल से एंगेज हैं ताकि जो रिमेनिंग जो इश्यूज है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। इंडिया और चाइना जो एग्री करता है बॉर्डर क्वेश्चन का वो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, तो उसको पेशेंस चाहिए और कमिटेड है इंडिया ताकि एक फेयर और रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन डायलॉग और पीस नेगोशिएशन के थ्रू आ जाए। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो since its inspection in 1973, bilateral and diplomatic relations between India and Democratic Peoples of Republic of Korea has been cordial and mutually beneficial. Government of India extended medical assistance worth rupees about $1 million to Democratic Republic of Korea in July 2020. जापान, इंडिया जापान के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और पार्टनरशिप विद ग्रेट सब्सटेंस एंड पर्पस से वो एक कॉर्नर स्टोर बन गया है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से और इंडो पैसिफिक विजन का, और एक क्वाड का भी एक मेंबर है जापान। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया ने जो है वो 2 टर्म का नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टर्म लिया है और ये जनवरी 2021 में लिया है। अगस्त 2021 में इंडिया ने मंथ लॉन्ग प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड की थी जब अफगानिस्तान की सिचुएशन इरप्ट हुई थी। अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 3 बार मिल चुके हैं जो अपनी इवॉल्विंग सिचुएशन अफगानिस्तान में, और इसमें जो है रिजल्ट किया 4 आउटकम्स डॉक्यूमेंट। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट इन January 2021 organized by the government of Netherlands and Government Commission of Adaptation। तो क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट जनवरी 2021 में ऑर्गेनाइज हुई थी। इंडिया इज को कन्वीनर ऑफ ग्लोबल कमीशन फॉर एडेप्टेशन। इंडिया एंड पीस कीपिंग, तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2020 अगस्त 2021 में, EAM presided over the open debate on peacekeeping focusing on the theme, तो जो थीम थी वो थी protecting the protectors, including through the use of modern technological tools to enhance safety, security and of peacekeepers to aid peacekeeping missions to effectuate their mandate effectively and efficiently. Counter-terrorism. During 2021, despite limitations imposed by the COVID-19 pandemic, India continued to hold structural consultations virtually through the mechanism of joint working groups on counter-terrorism with participation of countries as EU, US, Australia, UK and France.
साइबर डिप्लोमेसी, इंडिया ने जो साइन किया था, फ्रेमवर्क साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ साइबर एंड साइबर अनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में 4 जून 2020, and along with the 5 year of plan of actions to promote an open, free, safe and secure internet in adherence with international laws to provide an enabling environment to deliver increased prosperity to the two nations. India has also been participating and deliberating on cyber related issues in various regional and multilateral settings. Performance dashboard. It focuses on the target areas captured, all major schemes, programs, initiatives of the ministry across 5 clusters: diaspora engagement, development participation, partnership, international engagement, trade, commerce, and citizen services. Economic diplomacy. India is in the process of concluding its old generation investment treaties. तो सारी जो ओल्ड जनरेशन इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज उसको कंक्लूड करने के उसमें, और एक्टिवली एंगेज्ड विद ओवर 30 कंट्रीज इन नेगोशिएटिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट treaties based on the new model treaty of 2015. न्यू मॉडल ट्रीटी ऑफ 2015 के अकॉर्डिंग वो 30 जो कंट्रीज उनसे नेगोशिएट कर रही है. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज बीन कंडक्टिंग द PCA India conferences and workshops under the ambit of the host country agreement to enable our mission and post abroad to effectively respond to the growing demands of Indian industries and business. A website on economic diplomacy has been launched. So this is the topic, India and its neighbor.